यार कहा जा रहा था कि छात्रवृत्ति जो है वो 25 मार्च तक सबको मिल जाएगी, मगर यहाँ पे आपको बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि पीएफएमएस पे एक बार फिर से छात्रवृत्ति का पैसा शो आउट होना शुरू हो गया है। यानी कि जिनका पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू छात्रवृत्ति भेजा गया उनका अंडर प्रोसेसिंग शो होने लगा है। और इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ बाकायदा। आपको कहाँ से पीएफएमएस का पैसा चेक करना है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। 25 मार्च तक आ जाएगी इन 2 स्टेटस वालों की छात्रवृत्ति, बाकी किसी स्टेटस की छात्रवृत्ति रिसीव नहीं होगी। तो कौन से वो छात्र रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोपहर में करीब 1:12 पे एक छात्र ने मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट साझा किया अपने पीएफएमएस स्टेटस का, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट आईडी इसके अलावा अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है। 01/जनवरी/01। इसका कतई मतलब ये मत समझना कि ये जनवरी का पैसा है या फिर जनवरी में अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा है। ये अंडर प्रोसेसिंग जो पैसा शो होता है ऐसे ही शो आउट होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए पीएफएमएस पे एक बार फिर से पैसा शो आउट होना शुरू हो गया है। तो आप लोग को भी चेकआउट कर लेना है कि कहीं पैसा पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू तो नहीं भेजा जा रहा है। देखिए उसको चेक करने के लिए आपको और बता दूं, एक और छात्र ने इंस्टाग्राम पे इस बात की जानकारी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर अखिलेश कुमार का जो अमाउंट है 2,000 रुपये वो सक्सेस हुआ है 15/7/2020 को। तो ये देखिए 2020 का इनका कहना है कि सर हमारा जो स्कॉलरशिप आया अभी 2020 का शो हो रहा है। तो भाई देखो 2022 में अभी अगर आपकी छात्रवृत्ति आई होगी तो उसका पैसा अलग ही शो होगा। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि छात्रों का फॉर्म रिजेक्शन की जो कार्य है वो काफ़ी तेज़ी के साथ कह सकते हो फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिन भी छात्रों का डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है उनके फॉर्म को डीडब्ल्यू के अधिकारी जो हैं वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो अगर आपका फॉर्म बैंक से वेरीफाइड है और आपका फॉर्म जो है डीडब्ल्यू से वेरीफाइड है तभी आपकी छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार के फॉर्म रहने पर आपकी छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी। कई सारे छात्रों का सवाल है, देखिए क्या सवाल है उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी क्या दिखा रहा है कि आईटीआई कोर्स में मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। तो भाई अगर हाई स्कूल के 6 साल बाद आप आईटीआई करोगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, नियम है। अगर ऐसा है तो फिर मान के चलो कि नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे इस बात की जानकारी दी, सर ये वेरीफाई नहीं होगा अब, क्योंकि 2 दिन ही वैसे हॉलीडे हैं, फिर संडे है, अब तो वेरीफाई होगा कि नहीं। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 18 तारीख को 19 तारीख को ऑफिशियल छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है यूपी में। आज 19 तारीख की शाम को मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मान के चलो कि छुट्टी बीत जाएगी जल्द ही। 20 को जो डेट है वो है संडे। तो भाई संडे और फंडे का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। इवन स्कॉलरशिप भी संडे को भी भेजी जाती है और भेजा जाएगा, समझ गए। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आपका फॉर्म कल वेरीफाई होता है और कल शाम को आप स्टेटस चेक करते हो और आपका पेंडिंग है, आप घबरा जाओगे, अरे सर मेरा तो हुआ ही नहीं। देखो क्या होता है कि फॉर्म वेरीफाई हो गया, उसके कुछ देर बाद अपडेट होता है। तो आप लोग परसों शाम तक चेकआउट करोगे तो कई सारे छात्रों का स्टेटस अपडेट होगा। इस चीज़ का मैं प्रूफ भी बाकायदा दिखा दूंगा वीडियो में। देखिए रोस्ट मीमर का कहना है कि सर मेरी ये लिखा आ रहा है रुपीज़, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो भी हैं अमाउंट XYZ लिखा रहा है कि इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। तो भाई इसका ये मतलब है कि आपका जो ये वाला अकाउंट नंबर दिख रहा है ना, इस वाले अकाउंट नंबर में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो जाओ एक बार बैंक बैलेंस चेकआउट कर लो, समझ गए। तो भाई स्टेटस पे भी अपडेट हो रहा है कि अगर आपकी छात्रवृत्ति भेजी गई है तो स्टेटस पे भी दिखा रहा है कि हाँ इतना रुपये जो है वो भेज दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो गाइडर मैप का कहना है सर फीस का कितना परसेंटेज आता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 70 to 80% या फिर 60 to 80% कह पाना काफ़ी ज़्यादा उचित होगा, समझ गए। तो आप लोगों को बता दूं जिन भी छात्रों का अभी भी फॉर्म पेंडिंग है कल शाम तक इंतज़ार करें। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो मैक्सिमम लोगों का कल वेरीफाई होगा, कुछ लोगों का परसों तक हो जाएगा, मगर डेट कल तक की ही है, इस बात को समझिए। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाया गया है। इस साल डेली लर्न ने ISU स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है, जिसमें पार्ट लेके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप रजिस्टर कर लें और आप भी पाइए 50 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे ग्रामीण शहरों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया। यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश सारा माध्यम से डेली लर्न पे आप पढ़ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ होगा, क्विज टेस्ट सीरीज। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और आप भी इनाम जीतिए। यहाँ पे देखिए
ब्रिजेश पटेल का कहना है सर मेरा भी वेरिफिकेशन का कार्य 18/3/2022 को हुआ, थैंक यू डियर सर। बिल्कुल भाई, देखिए छात्रों का फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है और ताबड़तोड़ फॉर्म वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो हो रहा है इस टाइम। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पीएफएमएस अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा है। कहाँ से चेक करना है अभी देखिए, एक और स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज आया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर आयुष का कहना है कि सर 60,000 रुपये आ गई मेरे कॉलेज में, सभी स्टूडेंट्स की 19 को आ गई स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मेरी भी 60,000 आई है और 19 तारीख की डेट में मेरे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप की अमाउंट आई है। तो जिन भी छात्रों की छात्रवृत्ति आई है मैं उनसे यही कहूँगा कि अपना फ़ोटो, अपना स्क्रीनशॉट छात्रवृत्ति का मैसेज वाला ज़रूर से मेरे साथ शेयर करो भाई, तभी मैं मानूंगा, समझ गए। अब यहाँ से देखिए, मिस्टर गुलशन अहमद का कहना है, नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है। मैं बी फॉर्म द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, मेरा छात्रवृत्ति वेरीफाई हुआ था 22 फरवरी को। तो आप बता सकते हैं कि मेरी छात्रवृत्ति कब आएगी। नोट, मेरे सुनने में आ रहा है कि जिसका श्रम बड़ा है उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ हवाई की बातें हैं। मैं कई बार साबित कर चुका हूं, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया अच्छे से कि प्रूफ भी दिखाया, इस श्रम का पैसा आने के बावजूद भी स्कॉलरशिप आई है और स्कॉलरशिप आने के बावजूद भी इस श्रम का पैसा आया है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और देखिए भाई, कोई भी फ़ैन नहीं है, सब हर कोई अपना साथी है, दोस्त है, और आप लोगों का ही ये चैनल है, मान के अपना चैनल चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, उनसे कहो भाई जुड़ जाएँ हमारे साथ, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ पाना है यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में तो हमारे साथ जुड़ना होगा। और नहीं जुड़ रहे हैं तो आप अपना समय जो है वो कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं, समझ गए। लिए अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेकआउट करने के लिए और स्कॉलरशिप का पैसा या फिर स्टेटस सिंपली क्रोम पे बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है। अगर जैसे आप सर्च करोगे आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 जो ऊपर दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके चले आना है। और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है और कई सारे आपको लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, अगर आप स्टेटस चेक करना चाहो या फिर जो कुछ भी। मगर यहाँ पे आपको उमंग ऐप के थ्रू जो पैसा है वो चेक करना है। तो सिंपली आपको उमंग ऐप के थ्रू पैसा चेक करने के लिए पीएफएमएस पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर पे। अगर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप पीएफएमएस के ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे, जहाँ से आप विजिट करके अपना जो भी बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिलअप करके अपना जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू चेक कर सकते हो। या फिर उमंग ऐप का भी लिंक मिल जाएगा यहीं पर, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, सौरभ यादव का कहना है सर मेरा भी आज 63,500 रुपये आया है स्कॉलरशिप। तो हालांकि किसी छात्र ने इंस्टाग्राम पे इस बात की जानकारी नहीं दी, मगर हाँ वो अंडर प्रोसेसिंग वाला आपने देखा, इसके अलावा थोड़ा सा वो वाला देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयां कर रही हैं कि कुछ हद तक छात्रों की छात्रवृत्ति आ रही है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि जौनपुर से अधिकारी ने कहा कि 25 तारीख को भेजा जाएगा, ऐसा समथिंग। तो भाई जो कुछ भी हो, पैसा मान के चलो 31 मार्च के पहले आएगा और कल से आप लोगों की लक्ष्मी जो है वो आपके हाथ आना शुरू हो सकती हैं छात्रवृत्ति का पैसे के रूप में, समझ गए। चलिए हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए, इस चैनल पर ट्रस्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।